एक ऐसे विश्वविद्यालय का छात्र संघ जो अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय गणराज्य को एक नहीं बल्कि चार प्रधानमंत्री दिए, जो 2-4 नहीं बल्कि दिए 17 मुख्यमंत्री और अनेकों सांसद और विधायक। देश के सियासी फलकों पे अनेक नामचीन हस्तियां देने वाले तथा राजनीति की पाठशाला कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ पर पिछले 5 वर्षों से ताला क्यों लगा दिया गया है? आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ बैन होने की पूरी कहानी लेकर आए हैं। नमस्ते, मैं हूं उत्तम सिंह और आज प्रस्तुत है छात्र न्यूज़ सीरीज का पहला एपिसोड। क्यों बंद हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ बैन होने की कहानी कोई पिछले 5 वर्ष पुरानी ही नहीं बल्कि 50 के दशक से शुरू होती है। 1923 जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव की परंपरा शुरू होती है, उसके बाद 1942 में ही छात्र संघ के चुनाव को बैन करा दिया जाता है और कारण था भारत छोड़ो आंदोलन के समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के तत्वाधान में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत का विरोध करना। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में छात्र संघ की बहाली का आंदोलन शुरू किया जाता है और 1945-46 में पुनः छात्र संघ को बहाल कर दिया। 1923 से 2005 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव कुलस्तीवार हुए थे। 2005 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होता है और ऐसा होते ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र हरसे ने छात्र संघ को बैन कर दिया। इसके मुख्य कारणों में 2004 में छात्र संघ प्रत्याशी रहे कमलेश यादव की हत्या तथा 2005 में छात्र संघ पदाधिकारी रहे अजीत यादव के शैक्षिक रिकॉर्डों में हेरफेर का मामला तथा अनेक आपराधिक हवालों के मामले का हवाला दिया जाता है। इसके बाद लगातार 7 साल तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। कैलेंडर में साल बदलता है और साथ में बदलता है विश्वविद्यालय प्रशासन का छात्र संघ के स्वरूप बदलने का विचार। तारीख थी 5 दिसंबर 2011। तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर ए के सिंह की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसिल की बैठक होती है। बैठक में छात्र संघ की जगह छात्र परिषद लागू करने का निर्णय लिया जाता है, जिसका छात्रों के द्वारा जबरदस्त विरोध शुरू हो जाता है। और उस समय केंद्र में भी कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी, यानी कि कांग्रेस का शासन था। कई दिग्गज नेताओं ने दोबारा चुनाव के प्रयास किए। दिग्गज नेताओं के बाद राहुल गांधी का मामले में सीधा हस्तक्षेप हुआ। उन्होंने तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर ए के सिंह को दिल्ली तलब कर लिया। तमाम बवालों के बाद और दबाव बनने के बाद 22 दिसंबर 2012 को छात्र संघ बहाली की घोषणा कर दी गई। 7 बरस बैन होने के बाद फिर लगातार 7 बरस तक विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव होते रहे। अब तक की कहानी आपने सुनी, अब असली रोचक कहानी यहाँ से शुरू होती है। तारीख थी 29 जून 2019। कार्य परिषद की बैठक होती है और एक बार फिर छात्र संघ की जगह छात्र परिषद के चुनाव कराने का फैसला लिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोर्ट के निर्देश और लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया। जैसे ही छात्र संघ खत्म करने की बात बाहर आई, छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और विरोध कर रहे कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन विरोध नहीं रुका। सभी छात्र संगठन एकजुट हो गए और संयुक्त छात्र संघर्ष समिति बना के अनशन करने लगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समय बीता, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और 10 अक्टूबर को चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई, जो चुनाव छात्र परिषद का होना था। 12 अक्टूबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। 16 अक्टूबर को नामांकन का दिन था। दूसरी तरफ विरोध और तेज होता चला जा रहा था। छात्र संघ का समर्थन करने वाले छात्र नेताओं ने कैंपस में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान सुरक्षाकर्मियों से छात्रों की झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और कैंपस में लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप पथराव शुरू कर दिया और कई वाहन तोड़ डाले। पुलिस ने निवर्तमान उपाध्यक्ष अखिलेश यादव और महामंत्री शिवम सिंह सहित 16 छात्रों को जेल भेज दिया। इस प्रकार बवाल चलता रहा, लेकिन चलता रहा नामांकन भी। यानी भयंकर बवालों के बीच नामांकन हुआ, लेकिन नामांकन का आंकड़ा विश्वविद्यालय प्रशासन को चौंका दिया, क्योंकि छात्र परिषद के नियमानुसार 133 प्रतिनिधियों का चुनाव होना था, जिसमें से 70 चुनकर तथा 63 इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मनोनीत होकर आते। लेकिन इन 70 प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए आए महज 17 नामांकन। अगला दिन यानी 17 अक्टूबर का दिन, यह दिन नामांकन वापसी का था। यानी कि जो छात्र चुनाव के लिए नामांकन किए थे वो चाहे तो अपना नामांकन वापस ले सकते थे। कहानी और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि इन 17 में से 15 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया और अब बचे 2 उम्मीदवार। और 2 उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार के नाम शिकायत दर्ज हुई कि उसकी पढ़ाई लिखाई किसी और भी विश्वविद्यालय से चल रही है।
तथा दूसरा प्रत्याशी वागीश शुक्ला ने भी अपना शपथ पत्र देकर नामांकन वापसी की इच्छा जताई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर यानी कि मेन कैंपस की यह घटना थी, यानी कि छात्र परिषद और छात्र संघ के लिए यह पूरी लड़ाई थी। विश्वविद्यालय में यह सब घटना होने के बाद महाविद्यालय पीछे नहीं रहा। जैसे कि CMP डिग्री कॉलेज यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो संगठक महाविद्यालय है, उसमें भी छात्र परिषद के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति ने नामांकन किया, जिसका नाम था संजीव सिंह परिहार, जिसे CMP महाविद्यालय ने निर्विरोध छात्र परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित किया। जानकारों का मानना है कि इस प्रकार छात्र संघ के स्थान पर छात्र परिषद की बहाली हो गई थी, किंतु अन्य संगठक कॉलेज तथा अन्य संगठक महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में छात्रों ने विरोध दर्ज कर छात्र परिषद के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं होने दी और अपने पुराने छात्र संघ के गौरव को याद करके छात्र संघ की ही मांग को रखा। इस प्रकार छात्र परिषद का चुनाव होने से रहा और छात्र संघ की बहाली की मांग लगातार जारी रही। अब सवाल दो हैं, क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाल किया जाएगा? यदि हाँ तो कब, और यदि नहीं तो क्या देश के सियासी फलक पर अनेकों नामचीन चेहरे देने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का इतिहास 2019 तक के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा? जवाब भविष्य के माथे। बाकी बैन होने की पूरी कहानी हमने आपको सुना दी। अब आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा, जो हमें अगली कहानी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा देगी। धन्यवाद।